आखिर क्यों ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में 13 देशों ने आखिर दूरी बना ली है। इसकी खास जानकारी आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद अब एक नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद सामने आ गया है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि करीब 13 देशों ने इस समारोह में हिस्सा नहीं लिया, जबकि कुछ देशों ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की जगह निचले स्तर के अधिकारियों को वहां पे भेज दिया। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे अमेरिका की एक संगठनिक कूटनीति मुहिम थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 26 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी दूतावासों और राजनयिक मिशनों को एक गोपनीय निर्देश भेजा। इसमें कथित तौर पर यह कहा गया कि संबंधित देशों को बताया जाए कि यदि वो तेहरान में अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो इसे अमेरिका के प्रति दोस्ताना न होने वाला एक कदम माना जाएगा। इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी देशों ने अमेरिकी राजदूतों ने कथित तौर पर यह भी संकेत दिया कि समारोह में भागीदारी अमेरिका से मिलने वाली विकास सहायता को प्रभावित भी कर सकती है। इतना ही नहीं, तस्नीम का यह भी दावा है कि 2 अरब राजनयिकों ने भी ये पुष्टि की है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कई अरब देशों से संपर्क कर उन्हें अंतिम संस्कार के जुलूस से दूरी बनाए रखने की सलाह दे दी। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका ने भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ देशों ने वास्तव में दूरी बनाई तो उसके पीछे संभावित राजनीतिक वजह आखिर क्या थी, यह हम एक एक करके आपको समझाएंगे। देखिए, पहली वजह यह है अमेरिका से रिश्ते खराब होना। दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और निवेश के लिए अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हैं। ऐसे में वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे अमेरिका के साथ उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो। दूसरी वजह यह है कि ईरान पर लंबे समय से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। कई देशों को आशंका यह भी रहती है कि तेहरान के साथ सार्वजनिक रूप से खड़े होने से उन पर भी राजनीतिक या आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। तीसरी वजह, मध्य पूर्व की बदलती राजनीति। पिछले कुछ वर्षों में कई अरब देशों ने अमेरिका और इजरायल के साथ अपने संबंध मजबूत किए। ऐसे देशों के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में उच्च स्तर पर शामिल होना उनके मौजूदा रणनीतिक समीकरणों के विपरीत माना जा सकता था। चौथी वजह है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। ईरान, अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों के बीच प्रभाव की लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे माहौल में कई देश किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़े नहीं हो सकते, उससे बचना चाहते हैं ताकि भविष्य की कूटनीति बातचीत में उनकी जो बातें हैं वो बनी रहें। ऐसा ना हो कि उनको झूठा ठहरा दिया जाए। और जो पांचवी वजह है आर्थिक हित और कई देशों का सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका और यूरोप के साथ ही है। ऐसे में वो अपने आर्थिक हितों को किसी प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश के कारण जोखिम में नहीं डालना चाहते। और छठी वजह, घरेलू राजनीतिक। कुछ देशों की सरकारें अपने यहाँ के राजनीतिक माहौल और जनमत को ध्यान में रखकर भी ऐसे फैसले लेती हैं। यदि किसी देश में ईरान को लेकर नकारात्मक धारणा है तो वो वहां की सरकार अंतिम संस्कार में उच्च स्तरीय भागीदारी से बच सकती है। और सातवीं वजह यह है कि कूटनीतिक संदेश। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी समारोह में शामिल होना या उससे दूरी बनाना केवल शिष्टाचार नहीं होता, ये एक राजनीतिक संकेत भी माना जाता है। कौन राष्ट्रपति भेजता है, कौन विदेश मंत्री भेजता है, कौन सिर्फ राजदूत भेजता है और कौन बिल्कुल नहीं जाता, इन सभी फैसलों को विदेश नीति के संदेश के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि यदि 13 देशों ने दूरी बनाई है तो उसका एकमात्र कारण अमेरिका का दबाव ही था। संभव है ये, लेकिन अलग अलग देशों ने अपने रणनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर अलग अलग फैसलों के लिए भी किया जा सकता है। यही वजह है कि बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी एक कारण को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि आज की दुनिया में कूटनीति केवल समझौता बैठकों तक सीमित नहीं रह गई है। अब किसी अंतिम संस्कार में शामिल होना या उससे दूरी बनाना भी वैश्विक राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है।